श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। चंद्रपुर नाम के एक छोटे से गांव में गोदावरी नाम की महिला रहती थी। महिला बहुत बड़ी शिव भक्त थी। शिव भक्ति में ही उसका मन लगा रहता था। एक दिन वो महिला शिव मंदिर जाती है और पूजा अर्चना करती है। उसी समय एक दूसरी महिला भी वहाँ आती है और गोदावरी जी से पूछती है, आप सालों से शिव भक्ति करती आई है, आपका गांव में एक उदाहरण है, क्या आपको कोई अनुभव है शिव भक्ति का, जिससे कि मेरी भी शिव जी पे श्रद्धा बढ़े। गोदावरी जी उस महिला से कहती है, बहन, शिव जी की महिमा कौन न जाने, वो तो देवों के देव है, कालों के भी काल है, वो तो महाकाल है। उनकी भक्ति से ही मेरी जिंदगी में कभी दुख नहीं आता। उन्हीं की कृपा से मैं हमेशा खुश रह पाती हूँ। उन्हीं की कृपा प्रसाद से मेरा जीवन सरल एवं सुगम है। बहन, तुम भी शिव भक्ति करो, शिव जी की महिमा का नित्य श्रवण करो, शिव जी की महिमा औरों को भी श्रवण कराओ और अपना जीवन सरल बनाओ। वो महिला बहुत प्रसन्न हो जाती है और उस दिन से वो महिला भी शिव भक्ति में लग जाती है। गोदावरी जी को एक पुत्र और एक पुत्री थी। पुत्री की शादी हो गई, बाद में पुत्र की भी वो ब्याह करा देती है। गोदावरी का बेटा गांव में ही खेती बाड़ी करके अपना उदर निर्वाह करता है और गोदावरी को बहू भी मिल जाती है। गोदावरी के पति बहुत ही सीधे साधे इंसान थे। वो भी अपने बेटे के साथ काम में हाथ बटाते और बेटा भी बहुत अच्छी लगन से मेहनत करता। पर गोदावरी की बहू जो थी, उससे गोदावरी की शिव भक्ति देखी नहीं जाती थी और वो हमेशा गोदावरी जी को ताने मारती थी, आप कुछ काम धाम तो करती नहीं है और हमेशा हाथ में माला पकड़कर शिव मंत्र का जाप करती रहती है। इससे तो हमें आपका कोई सहारा है तो नहीं, ऊपर से हमारे काम में बाधा आती है। गोदावरी हमेशा उसके ताने सुनती रहती थी। एक दिन गांव की महिलाएं मिलकर के अमरनाथ धाम की यात्रा करने की सोचती है और एक ट्रेवल्स बुक कर लेती है। तो गोदावरी जी अपने बेटे से कहती है, बेटा, मैं भी अमरनाथ धाम की यात्रा करना चाहती हूँ और कुछ दान पुण्य भी करना चाहती हूँ। कुछ पैसे अगर तुम दोगे तो मैं अमरनाथ धाम यात्रा भी जाऊंगी और कुछ दान पुण्य भी करके आऊंगी। गोदावरी जी की बहू बहुत गुस्सा हो जाती है, माँ जी, आप काम धाम तो कुछ करती नहीं, ऊपर से दिन भर शिव भक्ति की रट लगा करके रखती हो और आज तो आप पैसे मांगने पर उतर आई। खेती में ठीक ठाक से तो कमाई आती नहीं, ऊपर से हम दान पुण्य कहाँ से करें, हमारा परिवार तो ठीक से चलता नहीं, हमारी ख्वाहिशें पूरी होती नहीं और आप बढ़िया ही शिव भक्ति की महिमा दिखाने वाले और दान पुण्य करने वाले। गोदावरी जी मन ही मन बहुत दुखी हो जाती है। वो बहू का सब सुनाया हुआ सुन लेती है और वो बहू से कहती है, बेटा, ठीक है, कोई बात नहीं, मेरे शिव जी तो कन कन में समाये हैं, वो तो सब तरफ है, सभी और है। मैं तो जहाँ शिव पूजा करूँगी वही अमरनाथ धाम हो जाएगा, वही कैलाश मानसरोवर हो जाएगा, वही केदारनाथ धाम हो जाएगा। मैं तो अपने घर में ही शिव भक्ति करूँगी, तुम्हारा मुझे 1 रुपया भी नहीं चाहिए। और गोदावरी अपने ही घर में
शिव भक्ति करने लगती है। दिन बीतते जाते हैं। गोदावरी का बेटा खेती करता है। इस साल उन्हें फसल भी बहुत अच्छी हुई और पैसे भी बहुत कमाए। गोदावरी की बहू अपने पति से कहती है, इस साल हमने बहुत बढ़िया कमाई की, क्यों न हम घूमने चले जाएं कहीं पर। तो उसका पति कहता है, हाँ हाँ क्यों नहीं, हमारे पास इस साल पैसे भी बहुत है और घर संभालने के लिए माँ तो है ही। और वो अपनी माँ को यानी गोदावरी जी को घर संभालने को बोल करके चले जाते हैं कहीं दूर दूर तक घूमने। गोदावरी जी अपनी शिव भक्ति में मन लगा कर रखती थी। ऐसे ही एक दिन गोदावरी विचार करने लगी, पूरे जिंदगी मैंने इतनी मेहनत की और अपनी खून पसीने की कमाई से ये घर बनाया, ये खेत मकान सब मेरे पति ने और मैंने मिल कर के किया। और अपना ही बेटा और अपनी ही बहू किसी को न प्यारी लगे, वो तो मुझे बहुत प्यारे लगते हैं प्रभु। पर क्या करूं, अब उनके साथ मेरा मन नहीं लगता। मैं तो आप में ही समा जाना चाहती हूँ, आपका दर्शन करना चाहती हूँ और इस वृद्धावस्था से मुक्ति पा करके आपके चरणों में ही रहना चाहती हूँ। इसी कामना से गोदावरी जी शिव भक्ति करती हैं। उधर उसकी बहू की आंखों की रोशनी चली जाती है और इधर गोदावरी जी की अगाध भक्ति देखकर शिव जी साक्षात प्रकट हो जाते हैं और वो कहते हैं, गोदावरी तुम्हारी शिव भक्ति अपार है, मैं तुम्हारी भक्ति देख करके प्रसन्न हुआ हूँ। बोलो तुम्हें क्या चाहिए, तू जो मांगेगी मैं वो दूंगा। गोदावरी तो शिव जी के प्रकाशमय दर्शन से ही बहुत खुश हो जाती है। हे दीनानाथ, हे भोलेनाथ, हे प्रभु, मैं आपसे क्या मांगू, आपका दर्शन करके ही मेरा जीवन धन्य हो चुका है। मैं तो अब यही चाहती हूँ कि मैं जहाँ जाऊँ वहाँ आप मेरे साथ रहें और मैं जहाँ चाहूँ वहाँ आपकी भक्ति कर सकूँ और मेरे गांव वाले भी आपकी भक्ति कर सके। तो शिव जी कहते हैं, गोदावरी आज तक तुम्हें शिव भक्ति में इतनी बाधा आई, इतने कष्ट आए, फिर भी तुमने भक्ति नहीं छोड़ी। इसलिए मैं तुम्हारे घर के सामने ही बहुत बड़ा सा मंदिर बना दूंगा, जहाँ तुम हमेशा भक्ति करोगी और तुम्हारे गांव वाले भी इस मंदिर का लाभ लेंगे और वो भी शिव जी की भक्ति करेंगे। शिव जी ऐसा कहकर के अंतर्ध्यान हो जाते हैं और कुछ क्षणों में उधर बहुत बड़ा मंदिर बन जाता है। गांव वाले भी वो मंदिर को देख कर के हैरान हो जाते हैं। उन्हें पता चल जाता है कि ये सब गोदावरी माँ की कृपा से ही हुआ है और वो भी शिव भक्ति में लग जाते हैं। तब तक गोदावरी जी का बेटा भी आता है और बहू भी आती है। बहू की अचानक ही दोनों आंखों की रोशनी चली जाती है, वो मंदिर को देख नहीं पाती। तब गोदावरी जी शिव जी को प्रार्थना करती है, हे प्रभु, आपने इतना भव्य दिव्य मंदिर बनाया और उसे मेरी बहू और बेटा देख नहीं सकेगा तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। मेरी बहू की आंखों की रोशनी लौटा दो। और शिव जी गोदावरी का सम्मान रखते हुए उसकी बहू की आंखों की रोशनी भी लौटा देते हैं। ऐसे अनेकों शिव भक्ति की कहानियां हैं। सच्ची शिव भक्ति को शिव जी साक्षात्कार होते हैं और अपने भक्तों के दुख कष्टों का निवारण करते हैं। इसलिए हमेशा शिव महिमा का श्रवण करें, शिव भक्ति का जाप करें, शिव मंत्र का जाप करें और निरंतर शिव भक्ति में लगे रहें। कम से कम दिन में 2-4 बार तो शिव महिमा का श्रवण करना ही चाहिए।
शिव जी की महिमा श्रवण करके मन और बुद्धि पवित्र हो जाते हैं और जो भी कार्य करते हैं उसमें सफलता मिलती है। शिव जी की महिमा अपरंपार है। सारे देवताओं में भोलेनाथ सिर्फ शिव जी को ही कहते हैं और भोलेनाथ इतने भोले हैं कि अपने भक्तों को जो चाहे वो बहुत आसानी से दे देते हैं। इसलिए नित्य निरंतर शिव पूजा और शिव महिमा का श्रवण करें और शिव मंत्र का जाप करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम नमः शिवाय।